गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेड 8 हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 2 तीन सवाल। एक राजा था, वह बहुत ही समझदार था और कोई भी बात हो तो उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता था। एक दिन उसके मन में कुछ सवाल आए कि एक सफल राजा होने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम सवाल कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल किसकी बात सुननी है और किसे टालना चाहिए। और तीसरा सवाल कि सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। एक काम करता हूँ, एक घोषणा करवा देता हूँ, जो भी इन सवालों का सही उत्तर देगा उन्हें उचित इनाम दे दिया जाएगा। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजा के 3 सवालों के सही उत्तर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही दूर दूर से लोग आने लगे और अपने अपने उत्तर देने लगे, किंतु राजा को उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। एक सैनिक ने राजा को बताया कि पास के जंगलों में एक साधु महात्मा तप कर रहे हैं जो बड़े ज्ञानी हैं। शायद हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर वहां पे मिल जाए। राजा ने साधारण कपड़ों को धारण किया और साधु को मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। राजा ने अपने अंगरक्षकों को जंगल में ही रुकने के लिए कहा और वे अकेले ही साधु महात्मा से मिलने के लिए चले गए। राजा ने देखा कि साधु महात्मा कुदाल से जमीन खोद रहे हैं। राजा ने यह भी देखा कि वह साधु महात्मा बहुत दुबले पतले हैं और वह जमीन खोदते खोदते हुए हाँफ भी रहे हैं। राजा ने सोचा कि मैं साधु महात्मा को कहता हूँ कि वो अपना कार्य मुझे करने के लिए दे दें। राजा ने यह साधु महात्मा को कहा कि हे महात्मा, आप मुझे कुदाल दे दीजिए, मैं ज़मीन खोदता हूँ। साधु महात्मा ने कुदाल राजा को दे दी और राजा खुद कुदाल से ज़मीन खोदने लगे। खोदते खोदते पूरी रात होने लगी। तब राजा ने साधु महात्मा से कहा कि मैं मेरे 3 सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। राजा ने अपने सवाल साधु महात्मा को पूछे, परंतु साधु महात्मा कुछ नहीं बोले। इतने में ही कुछ दूरी पर एक आदमी दौड़ता दौड़ता हुआ आया। वो चिल्ला रहा था। साधु महात्मा ने कहा कि कोई आदमी आ रहा है, चिल्ला रहा है, चलो वहाँ पे हम चलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक आदमी के पेट से बहुत खून निकल रहा है और वो राजा की तरफ दौड़ता हुआ आया और राजा के समीप आकर वो बेहोश हो गया। राजा और साधु महात्मा ने उसकी मरहम पट्टी की और रात हो गई थी तो बहुत ठंड भी लग रही थी। तो राजा और साधु महात्मा ने मिलकर उस आदमी को अपनी झोपड़ी में सुला दिया। राजा सुबह से यह कार्य कर रहे थे तो इतने थक गए थे कि वह झोपड़ी की देहरी पर ही सो गए। जब सुबह हुई तो वह आदमी होश में आया और उसने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने पूछा, भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो। तब उस आदमी ने कहा, हे राजन, आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई को सजा दी थी तो उसी का ही बदला लेने के लिए मैं आपको मारने के लिए आया, परंतु आपके अंगरक्षकों ने मुझे रोक लिया और मुझे जख्मी कर दिया तो मैं भागकर यहाँ तक आ गया था। राजा ने यह सब शांति से सुना, परंतु वह सैनिक ने बोला, उस आदमी ने बोला कि हे राजन, आपने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए मैं अब आपका ऋणी हो चुका हूँ। जब तक मेरे पास जीवन है तब तक वो जीवन, सारा जीवन मैं आपकी सेवा में ही लगा दूंगा। राजा ने उस आदमी को क्षमा कर दिया। फिर वह राजा बाहर जो साधु महात्मा अपनी क्यारियों में बीज बो रहे थे, राजा साधु महात्मा के पास आए और पूछा, हे महात्मा, अगर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता तो कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। राजा सोच में पड़ गया कि मुझे मेरे उत्तर कैसे मिल चुके हैं, कृपया मुझे बताइए। साधु महात्मा ने बताया, अगर तुम कल मेरी मदद के लिए गड्ढा नहीं खोदते तो यह आदमी तुम पर रास्ते में हमला कर देता। तो यह कार्य करने का सही समय था, उस कार्य को करने का यही सही समय था। फिर जब घायल व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आया तो तुमने उसे ज़्यादा महत्व दिया, उस व्यक्ति की मदद की और उसको संभाला। याद रखना राजन, किसी भी कार्य को करने का सही समय तब होता है जब हमारे पास शक्ति हो। जो व्यक्ति आपके साथ वही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आपके सामने मदद मांगता है उसकी मदद करना वही महत्वपूर्ण समय है और सबसे ज़रूरी काम किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना है। इसी जीवन की सफलता है।
राजा ने कहा, हे साधु महात्मा, मुझे आपके उत्तर प्राप्त करके बहुत प्राप्त हुई है। मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट हूँ, इसलिए हे साधु महात्मा, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए।